सो है दिस विशाल गुप्ता एंड वेलकम टू दिस सीरीज। दिस इज क्लास 12 सीरीज फिजिक्स और इसमें आज हमारा नया लेक्चर है और इसमें हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड पढ़े थे इससे पहले वाले लेक्चर में। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप एक के बाद एक सारा प्लेलिस्ट देख सकते हो, सारा वीडियो देख सकते हो। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेंगे ताकि उनको भी इस कॉन्टेंट का फ़ायदा मिल सके। चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ टॉपिक है, आप जैसे देख सकते हो, प्रतिरोधों का संयोजन। ये बेसिकली दो टाइप्स में हम संयोजन करते हैं। प्रतिरोध क्या होता है मैं आपको बताया था, इसको इस साइन से डिनोट करते हैं। एंड प्रतिरोध के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा भी था, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, जो कि इस टाइप में दिखता है और इसके बारे में हमने देखा था मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो इससे आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो इसमें दो क्रम होते हैं, एक तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जैसे सपोज कि हमारे पास दो तीन बहुत सारे, सपोज कि तीन हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोध है। तो जब हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है तो इसको हम अगर जोड़ना हुआ तीनों को एक ही साथ, ठीक है, रेजिस्टेंस इन द सेंस कि जो आपके घर में तार वायर होते हैं उसमें अगर कोई प्रतिरोध हो रहा है और तीनों को अगर ऐड करना है, तीनों को बताना है कि कितना प्रतिरोध ओवरऑल, अगर 1 मीटर का तार है तो उसमें कितना प्रतिरोध हो रहा है, अगर उसको बताना है तो आप क्या करोगे, आप जोड़ोगे ना, या तो सीरीज क्रम में या तो फिर पैरेलल क्रम में, मतलब या तो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे या फिर समांतर क्रम में जोड़ोगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कहते किसको है, राइट। तो श्रेणी क्रम में होता है जब प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित हो। ठीक है, एक ही धारा प्रवाहित होगा, मतलब कि अगर हम इसको इस टाइप से अगर हम करते हैं और यहाँ से अगर हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पूरे सीरीज में क्या होगा, आई धारा ही प्रवाहित होगा। यही बोल रहा है कि जब प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती है, किंतु उनके सिरों के मध्य विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुपात में अलग अलग होता है। मतलब इसका विभवांतर अगर V1 ले ले तो इसका विभवांतर V2 लेंगे। मतलब कि यहाँ पे करंट तो सेम होगा, विद्युत जो धारा यहाँ पे बढ़ेगा वो तो सेम होगा, लेकिन जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। V1 अगर इसको हम मान लेते हैं तो इसको हम V2 लेंगे, राइट। तो इस यही बोल रहा है सीरीज क्रम में कि इसको हम इस तरीके से जोड़ते हैं कि अगर यहाँ पे सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से हम यहाँ पे सीरीज में जोड़ते हैं। अगर हमारे पास तीन प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध को इस साइड इस टाइप से दर्शाते हैं। ठीक है, अगर ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, अगर हम यहाँ से I धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये सारे में I धारा ही जाएगा और यहाँ I निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम विभवांतर की बात करें, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ विभवांतर V का, तो यहाँ पे अगर V1 है तो इसका विभवांतर V2 हो जाएगा और फिर इसका विभवांतर V3 हो जाएगा। मतलब कि धारा यहाँ पे सेम रहेगा और विभवांतर विभव यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। इसको इस साइड से इस टाइप से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं समांतर क्रम की। जी हाँ, समांतर क्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है। यहाँ क्या बोल रहा है कि विभवांतर तो एक ही होता है लेकिन जो करंट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, विभवांतर एक ही होता है लेकिन करंट अलग अलग। समांतर क्रम के देखते हैं, समांतर क्रम का अगर हम डायग्राम बनाएं तो समांतर क्रम मतलब कि पैरेलल मैं आपको बताया हूँ, पहले भी हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। तो समांतर क्रम क्या होता है, अगर एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे है तो जस्ट उसके समानांतर में एक रेजिस्टेंस उसके नीचे या फिर ऊपर कर सकते हो। अगर तीन रेजिस्टेंस हमारे पास इस तरीके से है तो उसको एक ही वायर के थ्रू हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और अगर ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है, और सपोज कि यहाँ से अगर हम धारा देते हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ पे I धारा देते हैं तो इस वाले में I1 धारा चला जाएगा, इस वाले में I2 धारा जाएगा और इस वाले में I3 धारा जाएगा। और वही I1 I2 I3 यहाँ से निकलेगा और बेसिकली यहाँ पे I हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें विभव का तो जैसा आप देख सकते हो कि विभव यहाँ पे सारे का सेम ही होगा, मतलब विभव सबका भी ही होगा। और यहाँ पे I जो है I1 I2 I3 में चेंज हो गया लेकिन विभव सेम है। तो इसी तरीके से यहाँ पे परिभाषा आपको बताया गया है कि समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है किंतु प्रवाहित होने वाली धारा भिन्न भिन्न होती है। आई होप आपको श्रेणी क्रम संयोजन
संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में अंतर पता चला होगा। तो चलिए इसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपके लिए डायग्राम भी लेके आया हूँ और इस तरीके से आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम देखने को मिलता है कि आपको विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ाया जाता हो, पूरे एक एक डायग्राम के साथ आपको समझाया जाता हो। तो ये श्रेणी क्रम आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे R1 R2 R3 यहाँ पे दर्शाया गया है। तो देख सकते हो कि विभव यहाँ पे अलग अलग है लेकिन धारा एक ही है, ठीक है। उसी तरीके से समांतर क्रम की अगर हम बात करें तो R1 R2 R3 विभव तो यहाँ सेम है लेकिन धारा अलग अलग यहाँ पे बट जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं। चलिए एक एक का अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम का और उसके बाद हम समांतर क्रम के बारे में देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हो, हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला निकालने के लिए जैसे मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में, कौन सा चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको बताया था, वहाँ पे मैं धारिता के थ्रू पे निकाला था, राइट। लेकिन अभी जो हम यहाँ पे निकालेंगे, अभी जो हम यहाँ पे प्रतिरोध के लिए निकालेंगे, हम ओम वाले फॉर्मूला से निकालेंगे। ओम वाला फॉर्मूला मतलब V = RI। इस वाले फॉर्मूला के थ्रू ही हम यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम श्रेणी क्रम वाले देखते हैं, सीरीज वाला अगर हम देखते हैं, इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा, आप कितना भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, चलिए हम 3 को ही लेते हैं। ये हमारा हो गया R1, ये हमारा R2 और ये हमारा R3। सपोज कि यहाँ से अगर हम इसको करंट I प्रवाहित करें, ये भी I, यहाँ भी I जाएगा और यहाँ भी I चला जाएगा। इसको V1 बोलते हैं, मगर यहाँ पे विभव V1 लगे, यहाँ पे अगर विभव V2 लगे और यहाँ पे अगर विभव V3 लगे, राइट। तो यहाँ से जो हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ से अलग अलग बट रहा है, ठीक है, कौन बट रहा है, तो टोटली हमारे पास विभव कितना था, टोटली अगर यहाँ पे हम विभव देखें तो हमारे पास टोटली विभव कितना था, V था, ठीक है। और बैटरी में यहाँ प्लस माइनस, ठीक है। तो टोटल विभव हमारे पास V था, लेकिन V क्या हो गया, V1 V2 V3 में बट गया। तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। अगर आपके पास 100 रुपये है और आप सपोज कि उसमें से 34 रुपये किसी को बांट देते हो, तो आप क्या लिखोगे, 100 = 33 + 33 + 34। इसी तरीके से हमारे पास V था लेकिन वो किस में बट गया, V1 + V2 + V3 में, राइट। तो इसी फॉर्मूला को लेके हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको ओम का नियम क्या बताया, V = RI, ठीक है। तो V = RI जब यहाँ पे मैं आपको बताया V = RI, तो ये V के लिए है। लेकिन अगर हम V1 के लिए देखें तो V1 के लिए क्या हो जाएगा, R1I। I सिंगल रहेगा क्योंकि I सब में I ही प्रवाहित हो रहा है, धारा और जो करंट है वो सब में I प्रवाहित हो रहा है, इसलिए हम I लेंगे। और अगर हम यहाँ पे V2 के लिए देखें तो V2 के लिए हो जाएगा R2I एंड V3 के अगर देखें तो V3 के लिए हो जाएगा R3I। अब इस चारों वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि V का वैल्यू क्या है, हमारे पास V का वैल्यू है RI = V1 का वैल्यू है R1I प्लस V2 का वैल्यू है R2I और V3 का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो कि V3 का वैल्यू हमारे पास क्या है, R3I, ठीक है। आप भी मेरे साथ बनाते चलिएगा और जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताएं, ताकि हम यहाँ पे आपको अच्छे से बता सकें। और बेसिकली आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि हम चैप्टर 2 में भी इसको पढ़ के आए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी I है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है। अगर हम I को कॉमन कर लेते हैं तो क्या हमारे पास हो जाएगा, I एंड R1 + R2 + R3, ठीक है। इस वाले I को अगर हम इस I से अगर कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R = R1 + R2 + R3। और यही श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमारा फॉर्मूला आ जाता है, यही हमें लाना था, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आप याद रखेंगे, सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लेंगे और उससे पहले मैंने आपको जो परिभाषा बताया था, ये परिभाषा आप लिख लोगे। उसके बाद ये डायग्राम बना के आप यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हो। बेसिकली ये नोट्स आप बना सकते हो, लिख सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा श्रेणी क्रम के लिए आ गया। अब हम अगर यहाँ पे समांतर क्रम के लिए देखें, पैरेलल के लिए अगर हम देखें, यहाँ पे समांतर क्रम के लिए देखें, तो समांतर क्रम के लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं तो ये सपोज हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया और यहाँ पे अगर हम R3 भी अगर यहाँ पे लेते हैं तो ये मैं 3 के लिए बना रहा हूँ, आप जितना चाहे बना सकते हो। तीनों को हम एक ही सीरीज़ में जोड़ देंगे, ठीक है।
एक ही वायर के थ्रू जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया R1, ये R2 एंड ये R3। अगर यहाँ से हम सपोज़ कि यहाँ से क्या देते हैं, अगर यहाँ से हम I धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये I1 इसमें जाएगा, ये I2 इसमें जाएगा एंड I3 इसमें जाएगा और यही सेम चीज़ यहाँ भी निकल जाएगा और इधर से फिर से I चला जाएगा। तो जब हम इसको और आगे अगर हम देखें, यहाँ पे बैटरी के थ्रू यहाँ पे जोड़ देते हैं और यहाँ पे एक विभव भी दे देते हैं, तो आप देख सकते हो कि इसका टोटल विभव क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, जो कि तीनों सीरीज जो तीनों प्रतिरोध में, तीनों रेजिस्टेंस में सेम रहेगा। मतलब कि यहाँ पे देखा जाए तो हम बांटते किसको हैं, I को बांटते हैं। I किस में बटता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब I को देखें तो I क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और यहाँ से मैंने ओम का नियम आपको बताया था। ओम का नियम क्या पढ़े थे, प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ओम का नियम क्या था हमारे पास। चलिए V इज इक्वल टू RI था हमारे पास ओम का नियम। तो यहाँ से अगर हम I का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, V बाई R। ठीक है, ये हमारे I के लिए था। लेकिन यहाँ पे अगर हम I1 का वैल्यू निकाल लें, सपोज कि I1 का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, V बाई R1 एंड I2 का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो V बाई R2 एंड I3 का वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा V बाई R3। अब इस पूरे वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम पुट कर देते हैं तो आगे क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। तो I का वैल्यू हमारे पास था V बाई R, तो इसको हम क्या लिखेंगे, V बाई R इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब यहाँ तीनों में देख सकते हो कि यहाँ पे V सब जगह है, तो यहाँ से अगर हम V को कॉमन कर देते हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं V एंड 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और यहाँ से अगर हम V को V से कैंसिल करते हैं तो क्या वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और यही हमारा फॉर्मूला है, यही पैरेलल मतलब समांतर क्रम श्रेणी के लिए हमारा फॉर्मूला आता है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, बहुत ही इजी है। बेसिकली जो डिवाइड होता है, ठीक है, यहाँ पे I को हम बांटे थे I1 I2 I3 में, और यहाँ जो हम सीरीज पढ़ रहे थे तो यहाँ V को हम बांटे थे V1 V2 V3 में। मतलब जो डिवाइड होगा उसी को हम यहाँ पे इक्वेशन में लेंगे, और यहाँ पे V डिवाइड हुआ था इसलिए हम V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिए थे, और पैरेलल में क्या डिवाइड हुआ था, I डिवाइड हुआ था, इसलिए यहाँ पे हम I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिए थे, और यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ जाता है। ये दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखना और आज आप इसे अच्छे से करिए। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, कल नेक्स्ट सीरीज में हम इसी फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है, आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम आगे क्वेश्चन करेंगे, हमारा नेक्स्ट सीरीज वही रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू। और लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।